दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि होटल में खाना खाने के बाद वेटर सौंफ खाने को देते हैं। साथ में आपको मिश्री भी दिया जाता है, जिसे आप बड़े चाव से खाते होंगे, है ना। इसके अलावा भी सौंफ का उपयोग घरों में अनेक तरह से किया जाता है। क्या आपको इसके खाने के शरीर को होने वाले फायदों के बारे में पता है? दोस्तों, ये छोटी सी दिखने वाली सौंफ बहुत ही गुणकारी होती है। सौंफ में कैल्शियम, सोडियम, आयरन और पोटेशियम जैसी कई मिनरल्स पाए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे आयुर्वेदिक किताष्टांग हृदयम के अनुसार सौंफ के क्या क्या फायदे होते हैं, सौंफ खाने से कौन कौन सी बीमारी में लाभ होता है, वात, पित्त, कफ, किन चीजों में यह फायदेमंद होती है। सौंफ की अगर तासीर की बात करें तो इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इस गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। यह सौंफ वात, पित्त, कफ तीनों तरह के लोगों के लिए अच्छा होता है। ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन उतनी भी ठंडी नहीं होती जिससे आपको कफ में प्रॉब्लम खड़ी हो, है ना। तो कफ वाले लोग भी ले सकते हैं, वात प्रकृति वाले भी ले सकते हैं, और पित्त प्रकृति वालों के लिए तो ये वरदान है। जिनको पित्त प्रकृति रहती है उन्हें तो सौंफ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जिससे उनका पित्त जो है हमेशा शांत रहे। इसके अलावा खासकर वे लोग जिनका दिमाग बहुत कमजोर है, कोई चीज जल्दी भूल जाते हैं, शरीर में सुस्ती, आलसपन रहता है, खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, हड्डियां कमजोर हैं, आंखों की रोशनी कम हो रही है, आंखों से धुंधला दिखता है, दूरपास का नहीं दिखता है, तो उन लोगों को भी सौंफ जरूर खाना चाहिए। चलिए विस्तार से जानते हैं सौंफ को खाना कैसे है, साथ ही इसके क्या क्या फायदे होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है। इसका मेन रीजन होता है ज्यादा टाइम तक मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का इस्तेमाल करना, साथ ही खाने में पोषक तत्वों की कमी होना, बॉडी को जरूरी विटामिन, मिनरल्स नहीं मिलने की वजह से आंखें जल्दी कमजोर होने लगती है। अगर आप शुरुआत से ही बेहतर खान पान और कुछ अच्छी आदतें अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें तो आपकी नजर बुढ़ापे तक अच्छी रहेगी। आप अपनी आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए और आंखों से चश्मा हटाने के लिए इस तरह सौंफ का इस्तेमाल कीजिए। आपको चाहिए होगा 100 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम बादाम और 100 ग्राम मिश्री। मिश्री भी आपको यहाँ पर धागे वाले इस्तेमाल मिलाना है। इन तीनों को मिक्स करके इसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह का पाउडर दिखेगा। बादाम दोस्तों हमारी आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और सौंफ में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी आंखों के लिए वरदान साबित होते हैं। इसके अलावा अगर आपका मेमोरी वीक है, कमजोर है, आप अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो रोजाना आप बादाम, सौंफ और मिश्री के चूरन को ले सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये होगा कि रात को सोने से पहले 1 से 2 चम्मच चूरन को 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाना है और इसे पी लेना है। ऐसा आप लगातार पूरे गर्मी के मौसम में फॉलो कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, चेहरे का नूर बढ़ेगा, है ना। इससे बॉडी आपकी डिटॉक्स भी होगी और खून भी साफ होगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें दोस्तों, वीर्य का दुरुपयोग ना करें। ऐसा करने से मेमोरी कमजोर होगी, साथ ही शरीर भी कमजोर होने लग जाएगी और आंखों की रोशनी भी कमजोर हो और आंखों पे चश्मा भी बहुत जल्दी लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पेट सुबह अच्छे से साफ नहीं होता, कब्ज, गैस, एसिडिटी, बॉडी में खून की कमी है, तो आप इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना, आपको 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच शुद्ध गुड़ का पाउडर, इन चारों को मिलाकर सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। इससे पेट से जुड़ी सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, जैसे कि एसिडिटी, गैस, जलन, कब्ज। इसके अलावा शरीर में खाना नहीं लगता है, खट्टी डकारें आती हैं, है ना, अपचन की प्रॉब्लम है, तो वे लोग भी इस तरह से ले सकते हैं। इस तरह से लेंगे तो आपके शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ेगी, खून की कमी है वो दूर हो जाएगी और खून भी आपका साफ होगा। इसके अलावा अगर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, बढ़ी हुई निकली हुई तोंद को अंदर करना चाहते हैं, तो इसके लिए 1 गिलास पानी को तांबे के लोटे में रात भर के लिए रख लें और सुबह उस पानी को हल्का गर्म कर लें और फिर उसमें 1 चम्मच सौंफ का पाउडर लेना है और पाउडर को आपको घर पे ही तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा आधा नींबू का रस निचोड़ लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है और इन तीनों चीजों को मिक्स करके सुबह सुबह गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लेना है, आराम से पीना है आपको। इससे आपका वजन तेजी से कम होने लगेगा, यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देगा, क्योंकि मोटापा बढ़ने का वजह मेटाबॉलिज्म स्लो होना होता है और इस ड्रिंक को पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे बॉडी में जमी चर्बी पिघलने लगेगी, जिससे वजन तेजी से कम होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो इसके लिए आप 1 चम्मच सौंफ के पाउडर को हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह सुबह खाली पेट पिया करें। ऐसा करने से बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, जिससे जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द और मांसपेशियों का दर्द नहीं होगा। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो अगर आपको उल्टी आ रही है या फिर जी घबरा रहा है,
तो सौंफ का इस्तेमाल अच्छा होता है इसमें भी। गर्मी का मौसम या फिर सर्दी का मौसम, किसी भी समय में बार बार उल्टी आ रही है, वॉमिट जैसा फील हो रहा हो, जी घबरा रहा हो, तो सौंफ के साथ पुदीना, है ना, हरा पुदीना का इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं तो फिर पुदीन हरा का लिक्विड आता है, जो आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा पुदीना के नाम से। इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दीजिए और 2 से 3 ड्रॉप आप पुदीन हरा लिक्विड डाल दीजिए। मिक्स कीजिए और मिठास के लिए आप चाहें तो इसमें मिश्री घोल सकते हैं और इसे पी लें, आपको तुरंत फायदा दिखेगा। इसके अलावा सांसों के दुर्गंध को दूर करने के लिए भी सौंफ खाना अच्छा होता है। सौंफ आमतौर पर सांसों की ताजगी बनाए रखने के लिए किया जाता है। सौंफ के कुछ दाने को चबाने मात्र से ही आपके सांसों की दुर्गंध, बदबू दूर हो जाएगी। सौंफ चबाने से मुंह में जो लार होती है वो ज्यादा बनती है, जो बैक्टीरिया को दूर करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा सौंफ मुंह के इन्फेक्शन से भी बचाती है। तो आप खाना खाने के बाद सौंफ जरूर खाया करें और जिस तरह मैंने सौंफ का इस्तेमाल बताया, इस तरह सौंफ का इस्तेमाल जरूर करें और हमेशा स्वस्थ रहें। आशा करता हूँ आपको वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।